फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करेंगे क्लास 10th के मैथ्स का आपके मस्ट डू का चैप्टर नंबर 13। इसके पहले के सभी चैप्टर्स की वीडियो मैंने डाल दिया। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो पहले जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए और भी चैप्टर्स को अच्छे से समझ लीजिए। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बहुत से ज़्यादातर बच्चे होते हैं जिन्हें ये जो चैप्टर है थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन इस चैप्टर में हार्ड लगने वाला कुछ है ही नहीं। समझे बच्चे, इस चैप्टर में हार्ड लगने वाला कुछ नहीं। हाँ, इसमें उन बच्चों को प्रॉब्लम्स आ सकती है जिन्हें कैलकुलेशन नहीं आता है, तो आपको पहले कैलकुलेशन सीखनी है। ओके, अपनी कैलकुलेशन में जोड़ भाग गुना घटा इन सारी चीज़ों की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको टाइम कम मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा, थोड़ी स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी। इसमें बस आपको फार्मूलाज, इसमें केवल दो चीज़ का कंसेप्ट है, ओनली टू चीज़ है जिनका कंसेप्ट है। पहली चीज़ है फार्मूलाज, आपको फार्मूले पता होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ है कैलकुलेशन, आपको अच्छे से कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये मस्ट डू का कंटेंट है और सभी को देखना बहुत ज़रूरी है, सभी के लिए इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो इसीलिए प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे के जो भी सब्जेक्ट्स और उनके चैप्टर्स हैं उनके वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो आकृतियाँ होती हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और उनका आयतन कैसे निकालते हैं। हमें इसमें एक टेबल दी हुई है, यही टेबल आपको पूरी तरह से लर्न करनी है। ये जो टेबल है ना, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। समझ रहे हैं आप, ये टेबल जो है ये बहुत बहुत ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इन आकृतियाँ और उनके फॉर्मूलेस को हम एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है हमारा घनाभ। घनाभ इस प्रकार से बनता है, इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। इसके आयतन का फॉर्मूला होता है L/B/H। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है, चारों साइड का, ऊपर नीचे का नहीं, चारों साइड का क्षेत्रफल क्या होता है 2HL+P। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरा ऊपर नीचे चारों तरफ का 2 × LB+BH+HL, ये होता है फॉर्मूला घनाभ की आयतन, वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आकृति आती है घन। घन का डायग्राम इस प्रकार से होता है, इसका आयतन होता है A का क्यूब। जो क्योंकि इसमें सभी भुजा एक समान होती है तो इसीलिए इसका आयतन होता है A का क्यूब। अब इसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी चारों साइड का जो क्षेत्रफल होता है वो 4A² होता है, और ऊपर नीचे छः साइड का जो क्षेत्रफल है वो यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A² होता है घन का। उसके बाद आता है लंब वृत्तीय बेलन। आपको ये जो डायग्राम दे रखा है ये एक बेलन का डायग्राम है। आपके घर में सिलेंडर और जिससे आप रोटी बनाते हो वो बेलन, ये सारी चीज़ें जो है बेलन का उदाहरण है। तो इसका आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ऊपर इस गोले का और इस गोले का नहीं, केवल चारों साइड का क्षेत्रफल वो कितना होता है 2πrh। और इसके ऊपर का भी, नीचे का भी और चारों साइड का भी, इसका क्या फॉर्मूला होता है 2πrh+r। ठीक है, ये होता है आपके बेलन के आयतन का, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। उसके बाद आता है आपका शंकु। शंकु का डायग्राम इस प्रकार से बनता है, अब जैसे कि बर्थडे में जो कैप होती है वो शंकु के आकार की होती है। तो इसका आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3πr²h। ये फार्मूलाज आपको लर्न करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको फार्मूला नहीं पता होगा तब तक आप क्वेश्चन में कैसे उसकी वैल्यू पुट कर पाएंगे। और इसका शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी कि चारों साइड का क्या होता है πrl, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि नीचे का भी और ऐसे ऊपर का भी, चारों साइड का भी, वो क्या होता है πrl+r। ये होता है शंकु का फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट आकृति आती है गोला। गोले का डायग्राम इस प्रकार से बनता है, आपकी फुटबॉल, बॉल, ये सारी चीज़ें गोले का उदाहरण है। इसका आयतन क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। क्या फॉर्मूला होता है गोले के आयतन का 4/3πr³। और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। वैसे तो गोले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, क्योंकि अब हम गोले में चारों साइड का कुछ होता ही नहीं है, वो एक ही होता है ना। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है, जिसका फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट आकृति आती है गोला, अर्धगोला। अब देखो अर्धगोले और गोले में क्या संबंध, कि अर्धगोला
गोले का आधा कर देंगे तो अर्धगोला बन जाएगा, है ना। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है, यहाँ गोले का आयतन था 4/3 पाई आर का क्यूब, तो अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर का क्यूब। अब गोले का पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 4πr², तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा 2πr², उसका आधा। और गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² था, लेकिन अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लिया है। आपके चैप्टर में ये 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना, फॉर्मूलाज का ध्यान रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को पहले आपको खुद से सॉल्व करना। ये क्वेश्चन मोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये स्टार्ट करते हैं। दो घन दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको डायग्राम में दर्शा रखा है। दो घन दिया है जिसमें से प्रत्येक का आयतन, दोनों का आयतन दे रखा है आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब। उनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, एक घनाभ बना दिया जाता है। तो इससे जो घनाभ प्राप्त हुआ है ना, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बताना है। तो घन का आयतन कितना दे रखा है यहाँ पे 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर हम इसकी एक भुजा का लंबाई, एक भुजा का माप ज्ञात कर ले तो उससे हम घनाभ की भुजा का माप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, घन की भुजा का माप ज्ञात करेंगे। कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अब जो इसकी चौड़ाई थी वो तो 4 सेंटीमीटर ही है, ऊंचाई थी वो भी 4 सेंटीमीटर है, लेकिन जो इसकी लंबाई थी वो ये 4 और ये 4, वो कितनी होगी 8 सेंटीमीटर हो गई, है ना। तो अब इसके मापों को हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 × LB + BH + HL। अब इसको हम पुट कर देंगे 2 × 8 × 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8। इन सबको इंटू करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उदाहरण नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखा रखा है, इसमें क्या है, एक अर्धगोला है जिसके ऊपर एक शंकु खड़ा है। इस प्रकार का ठोस है जिसकी जो त्रिज्या है ना वो 1 सेंटीमीटर है। कितनी है 1 सेंटीमीटर। और शंकु की जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है, यानी ये भी 1 सेंटीमीटर हो गई, है ना। तो हमें क्या करना है, उस ठोस का आयतन ज्ञात करना है पाई के पदों में, है ना। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि मतलब पाई का पदों में ना, अगर यहाँ पाई नहीं लिखा होता तो आपको पाई की वैल्यू भी पुट करनी पड़ती, लेकिन इसमें क्या बोला है पाई के पदों में, यानी पाई की वैल्यू आपको नहीं इसमें डालनी है। ठीक है, ठोस का आयतन क्या होगा, शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2/3 पाई आर का क्यूब + 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 2/3 पाई आर का क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि एच आर के बराबर है तो हम इसको इंटू आर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख रखा है, आपको भी लिखना होगा कि h = r, जो कि गिवन है। उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा 2/3 पाई आर का क्यूब प्लस 1/3 पाई आर का क्यूब। अब इसे हम स्क्वायर इंटू आर, पाई आर का क्यूब बन गया। फिर उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा और ये दोनों कट जाएगा, तो हमारा पाई आर का क्यूब बच जाएगा। अब जो r की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, तो 1 का क्यूब कितना होगा 1 होगा, तो 1 को पाई से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो जो ठोस का आयतन है वो कितना होगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उदाहरण नंबर 3 में कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से मॉडल हमने बनाया जिसकी मिट्टी से 24 सेंटीमीटर ऊंचा और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु बनाया गया। ठीक है, हम यहाँ पर हमें डायग्राम नहीं बना के दे रखा, कोई बात नहीं, हम बना लेंगे। त्रिज्या कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर दे रखी है। और एक बच्चे ने इसे गोले में बदल दिया। अब इसको उस बच्चे ने किस में चेंज कर दिया, गोले में चेंज कर दिया। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। आपको पता है इसमें कि जो गोले का आयतन है वो शंकु के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इस शंकु को ही गोले में बदल दिया गया है। अब हम इन दोनों के फॉर्मूले को, इन दोनों के आयतन के फॉर्मूले को बराबर में रखकर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, गोले का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 4/3 पाई आर का क्यूब इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू क्या दे रखी है 6 दे रखी है, तो 6 × 6, और एच की वैल्यू दे रखी है 24। अब 4/3, अब आर का क्यूब इक्वल टू, इसको यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 6 24/4।
अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आर का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 6 × 6 × 6 यानी कि 6 का क्यूब हो जाएगा, है ना। अब आर के ऊपर से क्यूब हटा के अगर आप 6 के ऊपर डाल दोगे तो आपकी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, है ना। कितनी आ जाएगी आर की वैल्यू 6, यानी कि जो गोला बनाया गया शंकु से उसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आपका आंसर आ गया। उसके बाद हमें चौथा उदाहरण हमें दे रखा है। कह रहे हैं कि मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया, पक्षी जिसमें मतलब पक्षी का जो बाथिंग बनता है वो बनाया। अब जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है जिसके सिरे पर एक अर्धगोला बर्तन बना हुआ है, मतलब उन्होंने इस प्रकार से बनाया होगा जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है जिसके सिरे पर एक अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। बेलन की ऊंचाई इस प्रकार से बर्तन बना हुआ है। अब बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है 1.5 मीटर, ठीक है, और उसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। अब 1.5 मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 145 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या बताना है पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा आपका बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और जो अर्धगोला बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका निकल आएगा। अब आइए फॉर्मूलाज को पुट करते हैं। पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आपके अर्धगोले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें आप कॉमन क्या ले सकते हैं 2 पाई और कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा h+r बच जाएगा। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, पाई की जगह 22/7 रख देंगे, आर की जगह 30 और h की जगह 145 रख देंगे। यहाँ पे आपको बताया भी रखा है चेंज करके, आपको भी अपने पेपर पे ऐसे ही इसी प्रकार से चेंज करके बताना है। उसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 33,000 यानी कि 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो आपका स्नानागार था उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने ऊपर बनाया था, यहाँ पे डायग्राम भी आपका बना रखा है, तो पक्षी स्नानागार का डायग्राम ये है, ठीक है। उसके बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और अगर आपको ये क्वेश्चंस इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन की वीडियो डाल दूँगी। वैसे तो ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है, आपको आ जाने चाहिए। आपको इनको पहले खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। और एक बात अच्छी कि इसमें आंसर भी दे रखे हैं, तो आप पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप इनके आंसर्स का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ये चैप्टर था कंप्लीट हो गया। इसमें हमने बहुत सारी आकृतियों के कुछ उदाहरणों को डिस्कस किया है और सभी आकृतियों की जो फॉर्मूलाज होती हैं उनको डिस्कस किया है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, वो भी देख लेंगे तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। सो बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं हम।